आज हम बात करेंगे कर्क राशि 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में रहने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको एक बताने जाऊंगी, परंतु वह अंत में ही बता पाऊंगी क्योंकि सारी बातें एक बारी आप समझ लें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। 2024 के शुरुआती दिनों में यानी कि शुरुआती महीनों में कर्क राशि वालों को आने वाली है थोड़ी सी दिक्कत। किस चीज़ में दिक्कत आने वाली है? उनको दिक्कत आने वाली है उनके स्वास्थ्य को लेकर। उनका स्वास्थ्य हो सकता है थोड़ा सा खराब, तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बनते हुए कामों में भी आ सकता है आपके विघ्न, या ये कह सकते हैं क्योंकि आपके काम हो सकते हैं देरी से। आप एक काम के लिए बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं, परंतु बार बार उसके अंदर आ सकती है अड़चन। वह किस वजह से हो सकता है? क्योंकि शनि देव जो आपके सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, वह विराजमान है अष्टम में। वह कर सकते हैं आपके कामों में देरी। जो भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी व्यवसाय में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा। आपका हो सकता है नुकसान, और ऐसा बैक डेट में पैसा जा सकता है, ना तो आप किसी को बता पाएंगे और ना ही अपनी व्यथा किसी के सामने सुना पाएंगे। आपको अपने मन के अंदर ही कुंठित होते रहेंगे, तो इससे भी आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है असर। बिना वजह ऐसी जगह आपका पैसा खर्च होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो इसीलिए पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में होने वाली है आपको थोड़ी सी दिक्कत इसलिए कह रही हूँ कि तब आपको आवश्यकता पड़े तो आपके पास धन हो ही ना, आपको मांगना पड़ जाए। तो मांगने से अच्छा है थोड़ी सेविंग करके अवश्य चलिएगा। वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल है सेविंग करना, क्योंकि आप आजकल यानी कि अभी की बात कर रही हूँ मैं, और आने वाले वर्ष की भी 2024 की भी आप कर रहे हैं बहुत ही अधिक खर्चा। थोड़ा सा पैसा आपका जा रहा है दिखावा करने में भी, थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकती है आपको दिक्कत। आप दूसरों को दिखाने के लिए क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या क्यों शो ऑफ में लगे हैं? आपको यह बात जान के बुरा तो थोड़ा सा लगेगा, परंतु यह आपकी भलाई के लिए ही है। थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए और थोड़ी सेविंग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको मिल सकती है खुशखबरी। वह क्या हो सकती है? तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि धन किस लिए सेविंग करें, जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ आपको। आपके फैमिली में या आपके परिवार में हो सकती है बढ़ोतरी। मेरा कहने का मतलब है कि नए मेहमान के आने की संभावना आपकी बन सकती है। यदि आप बच्चे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपके घर में नई किलकारियां बज सकती हैं और नया खुशी का पैगाम लेके बहुत सारी चीज़ें आपके घर में दस्तक दे सकती हैं। तो इसीलिए आपको धन संभाल के खर्च करना है। आने वाले वर्ष के शुरुआती दिनों में आपकी कई छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उनसे कोई विशेष लाभ होगा। आप ऐसे भी घूमने कहीं जा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके जो काम रुके हुए हैं किसी गवर्नमेंट से संबंधित संस्था के, वहाँ से आपको शुरुआती दिनों में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना अभी नहीं है। थोड़े से दिन रुककर यानी कि साल के मध्यम में आपको सरकार से संबंधित कुछ संदेश आ सकता है, परंतु अभी स्टार्टिंग में यानी कि साल की शुरुआत में अभी आने की संभावना नहीं है। तो उस कार्य में लगे रहें, अपनी पूरी जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनको ठीक कीजिए। आने वाला समय आपको कोई शुभ संदेश अवश्य ही देगा। बृहस्पति देव आपके बैठे हैं दशम स्थान में, जो कि शुरुआत में साल के शुरुआतों में मैंने आपको दिक्कत तो बता ही दी है,
परंतु बृहस्पति देव आपको राहत भी देंगे। वह आपकी जॉब में करवा सकते हैं परिवर्तन, या आप बहुत दिनों से जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वह आपको दिलवा सकते हैं कोई शुभ समाचार। और मैंने बोला ना, यदि आप संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उचित है। आप अपने घर में नई चीज़ों भी ला सकते हैं। आप अपने घर की सजावट से संबंधित या अपने घर में कोई कार्य करवाने में या कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, या आप कोई नई चीज़ या नया वाहन लेने की भी सोच रहे हैं तो बृहस्पति देव आपको इस चीज़ों में थोड़ी सी मदद अवश्य ही करेंगे, क्योंकि वो है आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह। तो यहाँ शुभ ग्रह अपना प्रभाव अवश्य ही देंगे। कुछ विघ्न होगा तो कुछ सुधार भी होगा। अब करते हैं आपके विवाह से संबंधित बातें। आपकी विवाह के स्वामी शनिदेव कल चले गए हैं अष्टम में। बिना बात आपका अपने जीवन साथी से हो सकता है झगड़ा, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आप उनकी ना समझ पाए, वो आपकी ना समझ पाए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके कुटुंब पे। आप जब अपने घर में बातें करते हैं तो आप कुछ बातें अपने अंदर ही छुपा जाते हैं, या ये कहिए कि आप बोलना चाहते हैं, उनकी बातों को आप कहना चाहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, परंतु आप कहते नहीं हैं किसी लड़ाई झगड़े की वजह से। परंतु यह आने वाला समय आपके लिए बहुत सही है। आप अपनी बातें खुल के भी रखेंगे, हो सकता है उसके कारण थोड़ा सा मतभेद आपके घर में हो जाए, परंतु आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। लेकिन अपने दिल की बातें आप अपने दिल से निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अंदर ही अंदर वह बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए जो आपके मन में है आप खुल के कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही अंदर अंदर पिसते रहते हैं, क्योंकि आप हैं बहुत ही भावुक। आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा कह दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, यही सोच सोच के बस जीते रहते हैं। परंतु यह समय आ गया है कि आप अपनी बातों को खुल के कहें, खुल के रखें सबके सामने अपने विचार। हो सकता है सब आपकी बात सुन भी ले। इस वर्ष आपको अपनी माता का अवश्य ध्यान रखना है। आपकी माता भी पड़ सकती हैं बहुत ही बीमार। पढ़ाई के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अच्छा तो है परंतु अपने आलस को दूर भगाइए। आप बहुत ही आलस कर रहे हैं आजकल पढ़ाई करने में, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, यही बस कहते सुनाई देते हैं। तो अपनी पढ़ाई में मन लगाइए, आलस को दूर भगाइए। अगर आपने थोड़ा सा परिश्रम कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत ही अच्छा। यही मैं कर्क राशि वालों के सभी व्यक्तियों के लिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि 2024 में आपका थोड़ा सा आलस्य बढ़ जाएगा, तो उस आलस्य को छोड़िए और आगे बढ़िए। आने वाले वर्ष में आपने बोला कि आपको रहेगा पैसे का नुकसान, तो हमारा आगे आने वाला वर्ष कैसे रह सकता है अच्छा। यदि आपको पैसे का नुकसान होगा तो आपके सामने आगे बहुत से अवसर आपको साल के मिड में, यानी कि मिडल साल के बीच में आपको बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिसे आप ग्रैब भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके लिए साल यह मिला जुला रहने वाला है, परंतु साल का अंत होते होते यानी कि आखिरी महीने जो होंगे साल के, वह आपके लिए रहने वाले हैं अच्छे। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको किसी के कहने में आके कोई पैसा इधर उधर नहीं लगाना है। दूसरा, आप अपने परिवार के अंदर सामंजस्य बना के चलिए, अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना के चलिए, या किसी गलतफहमी का शिकार होके आपकी दिक्कतें बढ़ ना जाए। और यदि आप अपने मन की बातें खुल के कहना चाहते हैं तो दुनिया के सामने अपनी बातें खुल के रखिएगा, आलस ना कीजिएगा। यही आपकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, यही वह सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यह साल आपका अच्छा जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप ध्यान रख लें तो आपके लिए आने वाला साल बहुत सारी खुशियां भी लेकर आएगा, नए मेहमान भी लेकर आएगा। जिन लड़के या लड़की या वर या वधू का विवाह नहीं हुआ है
जो कर्क राशि के लिए है तो उनके लिए आ सकती है खुशखबरी। चट मंगनी और पट ब्याह का संयोग आपका बन सकता है। आपके लिए जो आप इतने दिनों से अपना जीवन साथी ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कहीं मिलके ही नहीं दे रहे हैं, हमारी तो कहीं पर बात ही नहीं बन रही है, तो इस वर्ष आपका विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपको मनचाहा जीवन साथी भी अवश्य ही मिलेगा। 2024 यानी कि 2024 का टोटल है 8 नंबर। यही वो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शनि देव का नंबर है, शनि देव का साल है, तो वह आपको करवाने वाला है बहुत ही परिश्रम, क्योंकि शनि देव जो हैं वो है आपके सप्तम के स्वामी और अष्टम के स्वामी, और अष्टम में विराजमान भी है, तो वह अष्टम का फल तो अवश्य ही देंगे। और साथ ही वह जिन जिन घरों को देख रहे हैं तो वह थोड़े से उतार चढ़ाव भी लाएंगे और आपसे परिश्रम भी खूब भर भर के करवाएंगे। परंतु ये याद रखिए, शनिदेव परिश्रम तो करवाते हैं परंतु आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। देते थोड़े देर से हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी प्रतीक्षा, परंतु शनिदेव आपको फल अवश्य अच्छा ही देंगे। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जो आप इस वर्ष कर सकते हैं। आपको काले कुत्ते की करनी है सेवा। आप उसे दूध भी पिला सकते हैं या कुछ भी खाने को अवश्य दे सकते हैं। आपको अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप नॉर्मल किसी भी कुत्ते की या ये कहें कि कुत्तों की सेवा आपके लिए लाभदायक होगी। तो यह उपाय आप अवश्य आजमाइएगा पूरे साल, आपको मिलेगा बहुत ही फायदा। आपके लिए 2024 की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।